जाएगा दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है इसमें। अब दोस्त ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सब एग्जाम ओरिएंटेड है, पूरा एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। ये यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि 6:5 किसके बराबर होगा। दोस्त बोल रहा है कि 6:5 किसके बराबर होगा। तो दोस्त यानी कितने परसेंट के बराबर होगा। तो अगर हम बात करते हैं जो है, तो सीधा सीधा ये बोल रहा है, इसका बोलने का सीधा सीधा ये है तर्क कि बोल रहा है 6:5 का कितना परसेंट है, 6:5 का कितना परसेंट है दोस्त। इसका मतलब यही है, यानी कुल मिला के क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 6:5 का कितना परसेंट है दोस्तों। 6 अब बटा कितना हो जाएगा 5। अब आपको बताया है कि परसेंटेज में बदलने के लिए जो है फ्रैक्शन को जो है आप किसके अकाउंट मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, 100 का गुना कर देंगे, यानी 20 पंचे कितना हो जाएगा 20, यानी 20 छक्का कितना हो जाएगा दोस्त 100, 20 छक्का 120, सॉरी 120 परसेंटेज। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी देखिए 6/5, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, यानी कुल मिला के जो है इसका आंसर कितना आएगा दोस्त 120 परसेंटेज। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन आपका, पहले का आंसर हो गया दोस्त। अब आइए बात करते हैं हम लोग जो है दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला। तो दूसरा वाला प्रश्न ये बोला है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने परसेंट के बराबर है। दोस्तों बोला है किसी संख्या का 8वां हिस्सा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं जो है कि संख्या कोई भी ले लीजिए, कोई भी संख्या आप मान लीजिए। बोला है किसी संख्या का 8वां हिस्सा, तो 8वां हिस्सा का मतलब क्या है दोस्त समझिएगा। जो है अगर हम सॉल्व यहाँ पे लिखते हैं जो है सॉल्व करते हैं, तो 8वां हिस्सा का मतलब क्या होता है 1/8। ठीक है प्यारे दोस्तों, 1/8 है। 1/8 का मतलब है हमने मान लिया ये जो है कि ये संख्या है, यही संख्या है, ये नीचे वाली को हमने मान लिया कि यही संख्या है, ये संख्या 8 है, और इसका जो है 1/8वां हिस्सा जो है, इसका जो है इस संख्या का कितना परसेंट है दोस्त, क्वेश्चन आपसे यही पूछा है। तो संख्या हमने मान लिया जो है 8 है, यानी ये पूछा है कि इसका ये कितना परसेंट है दोस्त, यानी 1 जो है बटा 8 गुणते क्या कर देंगे हम दोस्तों 100 कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्त। यानी परसेंटेज में बदलने के लिए जब ये करेंगे तो यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 25 चौका दोस्त कितना हो जाएगा 100। यानी कुल मिला के अगर बात करते हैं तो दोस्त कितना रिजल्ट आया हमारा 25/12, 25/2। तो 25/2 का मतलब क्या हो जाएगा 12 सही 1/2%। ठीक है प्यारे दोस्तों, 12 सही 1/2%। अब 12 सही 1/2% का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, इसको ये भी लिख सकते हैं दोस्तों कि 12.5%, 12.5%, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्त, डी वाला हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसा कि उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन बोला क्या है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने परसेंट के बराबर है। तो दोस्त हमने 8वां हिस्सा का मतलब 1/8 हमने मान लिया, और मान लिया कि संख्या ही 8 है, हमने संख्या ही 8 को मान लिया, मतलब 8 जो है वही संख्या हमने मान लिया दोस्त। तो बोला है कि 8 का जो है ये 1 जो है कितना परसेंट है, यानी 1/8वां तो यही हिस्सा हो जाएगा, यानी 1/8 गुणित कितना हो जाएगा दोस्त 100, यानी कुल मिला के हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12.5%। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए हम लोग जो है आगे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखिए आगे वाले क्वेश्चन पे जो, अब आगे वाला क्वेश्चन कौन सा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए 2 क्वेश्चन हमने किया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बोला है 64% का वर्गमूल क्या होगा दोस्त। तो दोस्तों 64% का वर्गमूल पूछा है क्वेश्चन आपसे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अगर आपको पता होगा तो मैंने एक क्वेश्चन जो है शॉर्ट में डाला है, शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है कि 49% का वर्गमूल क्या होगा, जो कि वो क्वेश्चन डीएल में दोस्तों जो है यूपीएससी सीसेट, यूपीपीसीएस सीसेट और उसके बाद आईबी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। तो वो क्वेश्चन पूछा गया था और दोस्तों उसी के बेस पे हमने ये क्वेश्चन एक और करा दिया कि ताकि उससे आपका रिवीजन हो जाए। और दोस्तों अगर ये ना समझ में आएगा तो इसको समझने के लिए जो है पहले उसको आप शॉर्ट देखिएगा दोस्त एक बार, तब जाके आपको क्लियरिटी बनेगी दोस्त। तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए 64% का वर्गमूल दोस्तों क्या हो जाएगा। तो 64% का वर्गमूल का मतलब क्या होता है, यानी 64 है दोस्त, परसेंटेज हटेगा, जब परसेंटेज हटेगा तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों 100 लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमने 100 लगा दिया। अब यानी वर्गमूल पूछा है दोस्त, ये वर्गमूल हमने लगा दिया दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्त, अब उसके बाद हमने ये सॉल्व किया जो है, तो देखिएगा ये 8 का स्क्वायर है, तो यानी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे देखिएगा यहाँ रूट में, तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर,
और ये कितना है जो है 10 का स्क्वायर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना हमने लिख दिया जो है। अब यहाँ से आपको ये पता है जो है, इसको हम और डिटेल में लिख सकते हैं, यानी कुल मिला के 8 बटा जो है 10 का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या दोस्त। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी दोस्त हमारा आंसर कितना निकलेगा, 8 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब ये 8 बटा 10 जो है हमारा ये आंसर आ गया दोस्त। लेकिन अब बोला है कि परसेंट, यहाँ आंसर देखिएगा परसेंटेज में दिया है दोस्त, तो इसको जो है आप परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुना कर दीजिए दोस्त। यानी 100 का गुना करेंगे तो 10 दहम में कितना हो जाएगा 100, यानी 10 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्त 80%। यानी हमारा आंसर जो हो कौन सा हो जाएगा दोस्तों 80% प्यारे दोस्त, 80% हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है जो है 80%, यानी आंसर जो है हमारा दोस्त सी वाला हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आया जो है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन अगर आप एक बार ट्राई करेंगे जो है, अगर आप देखे भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे दोस्तों, क्वेश्चन करना थोड़ा नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दोस्त कराएंगे कि जितने से बेहतर क्वेश्चन हो सके। जो आपको लगेगा क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा हमसे, वही हम आपसे ज्यादा क्वेश्चन कराने के लिए फोर्स करेंगे दोस्तों। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो टाइप 1 ही चला रहा है दोस्त। अभी लास्ट देखते देखते क्या कैसे क्वेश्चन हो जाएंगे, कितने अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो दोस्त देखिएगा उस पर जो है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो है समझिएगा। हाँ, 4800 का जो है 16.2/3% का 0.25% का मान दोस्त क्या हो जाएगा। दोस्त ये वाला क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए बोला है 4800 का, ठीक है दोस्त 4800 का बोला है कि 16.2/3%, यानी 16.2/3% का दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 दिया 48, 48 2 50, यानी 50/3 का मतलब कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब का बोला है, का मतलब होता है समझिएगा जो है, का मतलब ये होता है, अगर का दिया है कहीं कहीं पे तो का मतलब दोस्त होता है मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, या यही इंग्लिश वर्जन में ओएफ देता है, ऑफ देता है, इसका मतलब भी दोनों दोस्त क्या होता है मल्टीप्लाई ही होता है सिंबल। ठीक है, तो हमने ये लगा दिया। अब बोला है कि 0.25%, तो इसका जब सॉल्व करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा 0.25 और परसेंट हटाएंगे तो हमने 100 लगाया है। अब देखिए जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट और मतलब पॉइंट हटाने के लिए हमको डबल जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा दोस्त। अब हमारा जो है जाकर रिजल्ट ये हो जाएगा। अब दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 का 25, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, यानी 400 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए 6 का 6 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी 800 हो गया दोस्त। उसका मल्टीप्लाई हमने किया जो है 1 बटा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, 0 से 0 ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 2 दोस्त कितना हो जाएगा, यानी कुल मिला के 2 है, 2 1 का 2, हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा दोस्त 2, यानी आंसर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2 हो जाएगा। 2 कौन सा ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे वाले हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जो कि यहाँ दिया है कि 100% का 16 गुणित 8 का 100% गुणित 128 बराबर 2 के पावर x है। दोस्त x का मान पूछा है, इसमें 2 के पावर x है तो x का मान कितना हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी 2017 में। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। देखिएगा 100% का मैंने क्या बताया, ये 100% दिया है, ये 100% और परसेंटेज का मतलब होता है अपान 100 करेंगे दोस्त, अपान 100 करेंगे तो ये तो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, का मतलब गुना कर दिया हमने। अब 16 गुणित 8 है, 16 8 कितना हो जाएगा 128। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब का मतलब ये भी मल्टीप्लाई हमने कर दिया जो है। अब ये 100%, ये भी 100% का मतलब क्या है, ये 100 अपान कितना हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा 100 दोस्त, ये भी करके कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा दोस्त 128। ठीक है प्यारे दोस्तों, 128 हो गया। ये बराबर कितना दिया है जो है 2 के पावर कितना दिया है x दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए इसको और देख लेते हैं हम, इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए 128 एक का कितना हो जाएगा 128 होता है, 128 एक का 128 गुणते दोस्त कितना हो जाएगा 128। ठीक है प्यारे दोस्तों, बराबर कितना है 2 के पावर कितना है आपका x। ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब है अब यहाँ पे देखिए 2 नियम लगेंगे। एक नियम ये कहता है कि यदि मान लीजिए देखिए यहाँ पे समझ लीजिए जो है क्वेश्चन इसी का है, इससे का क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिएगा जो है दोस्त क्वेश्चन ये कहता है कि यदि अगर मान लीजिए जो है बेस a की पावर कितना है आपका n है, समझिएगा दोस्तों a की पावर n है और ये बराबर है a की पावर क्या है आपका m है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ देखिए बेस बराबर है दोनों का, जब a बराबर है, जब बेस बराबर है तो पावर भी हमेशा क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या होते हैं दोस्त बराबर हो जाते हैं।
यानी m बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, n हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नियम यहाँ पे ये लगेगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं, देखिए अब आगे, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए 128 गुणित 128। अब ये 128 जो है 2 की पावर कितना है, इसको कैसे निकालेंगे दोस्त। तो अगर हमको बताना होता है, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब कुल मिला के अगर बात करते हैं तो 2 की पावर 8 का मतलब दोस्त 2 की पावर 3 हो गया तो 8 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना कितना हो जाएगा 128। यानी कुल मिला के अगर बात करते हैं दोस्त, तो ये 2 की पावर कितना है, ये 2 की पावर कितना है 7 है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आइए देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। ये जैसे ये 128 दिया है दोस्त, ये 128 है, तो देखिए 2 से काटिए, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 2 से काटिए 32, 2 से काटिए दोस्त 16, 2 से काटिए 8, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 2, 2 से काटिए 1। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको जो है 2 की पावर कितना हो गया दोस्त 7 हो गया। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 हो गया। अब फिर इसको भी क्या लिख सकते हैं दोस्त, 2 की पावर कितना हो गया 7 बराबर कितना है 2 की पावर दोस्त n है। अब यानी अब यहाँ पे देखिए, अब एक फार्मूला और लगता है, फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे समझिएगा, ये फार्मूला बताने के लिए यहाँ देखिएगा। अब आपको पता है कि a की पावर m इंटू दोस्त a की पावर n होता है, तो रिजल्ट हमेशा क्या निकलता है a की पावर m प्लस n। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 7 है इंटू 2 की पावर 7 है, तो मतलब बेस बराबर है ना, 2 ही 2 है और मल्टीप्लाई में है, बेस बराबर है 2 ही 2 है मल्टीप्लाई में है, तो यानी पावर क्या हो जा रहा है दोस्त, इसका जुड़ जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। जब पावर ऐड हो जाएगा तो यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं, यानी रिजल्ट हमारा जो हो जाएगा दोस्त 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा दोस्त 14 बराबर कितना हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे बेस बराबर है यानी पावर बराबर हो जाएगा, तो यानी x बराबर दोस्त कितना हो जाएगा 14, यानी x बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्त 14 हो जाएगा। यही मैंने पूछा था आपसे कि x का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, x का मान कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, जो कि हमारा जाके रिजल्ट कौन सा है, उत्तर नंबर सी। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग जो है अब आगे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो देखिए इसमें 2 फार्मूले लगे हैं, इसमें कौन सा फार्मूला लगा दोस्त, पहला फार्मूला इसमें क्या लगा हुआ है, फिर समझ लीजिएगा जो है पहले वाले क्वेश्चन में पहला फार्मूला लगा है a की पावर क्या है m है इंटू a की पावर क्या है n है बराबर क्या होता है दोस्त a की पावर m प्लस n होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, दूसरा फार्मूला कौन सा लगा है जो है आपका, यानी a की पावर क्या है दोस्त m है और बराबर क्या है आपका a की पावर क्या है आपका n है। तो दोस्त अगर बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे m बराबर n हो जाएगा। ये दोनों दोस्त फार्मूला इसमें लगा हुआ था। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये दोनों फार्मूला यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में लगा हुआ था, तो इस वाले को क्वेश्चन के साथ साथ जो है फार्मूला भी आपको साइड में नोट करना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए जो है हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं दूसरा वाला प्रश्न। अब दूसरे वाले प्रश्न में बात करते हैं, तो देखिएगा दूसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, समझिएगा। यहाँ बोला है कि 400 का x% प्लस 160 का 40% बराबर 17 का 400% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएसआई 2011 में, ये दरोगा 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। तो आइए हम लोग बात करते हैं, देखिए समझिएगा इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। देखिए 400 का x%, ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी हम निकलते हैं 400 का यानी x बटा कितना हो जाएगा 100, x% हटेगा तो 100 लग जाएगा और यहाँ से 100 से काटेंगे तो यानी 4 हो जाएगा, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्त ये कितना हो जाएगा आपका 4x। ठीक है प्यारे दोस्तों, 4x हो जाएगा, सर जो का 4 यानी 4x हो जाएगा, प्लस आगे प्लस दिया है दोस्त, प्लस लिखिएगा जो 160 का 40%। अब पता है कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों 2/5 होता है। आइए देखते हैं, देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू जैसे 40 फ्रैक्शन परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे लग जाएगा दोस्त, ये 2 0 0 करने से 2 दूनी 4 और 2 पंचे कितना 10, यानी 2/5। मतलब कुल मिला के 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 2/5 हो गया, यानी 160 का 2 बटा कितना हो जाएगा 5, ये बराबर है किसके 17% का 400। ठीक है दोस्तों, यानी 17% का 400 का मतलब हो जाएगा यानी 17 बटा कितना हो जाएगा दोस्त 100, यानी गुणते कितना हो जाएगा 400। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो x का मान आपसे पूछा है, तो अब ये बताइएगा जो है, अब x का मान निकालने के लिए देखिए 100 चौका कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 2, 17 चौका कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना हो गया। अब यहाँ अगर बात करते हैं तो देखिए ये भी कट जाएगा आपका, 5 3 कितना हो जाएगा दोस्त 15 हो जाएगा, 5 दूनी है 32 पंचे 160 हो जाएगा, अब 32 दूना 64 हो जाएगा, यानी 4x और प्लस कितना हो जाएगा दोस्त 64,
बराबर कितना दिया है आपका, बराबर दोस्तों कितना दिया है 68। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहां से बात करते हैं तो देखिए ये आके यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब माइनस हो जाएगा यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा 68, माइनस कितना हो जाएगा आपका दोस्त 64, यानी 4x की वैल्यू कितना हो जाएगी 68 माइनस 64 बराबर दोस्त कितना हो जाएगा 4, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्त 4/4 बराबर कितना हो जाएगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी x की वैल्यू कितना आ गई जो है 1 आ गई, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए आगे वाले हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बोला है कि 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने परसेंट के बराबर है। ये क्वेश्चन दोस्त पूछा है, सीजीएल 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। अब बोला है कि 65 ग्राम, मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य इसका यह है कि जो 65 ग्राम है 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो आपको पता है परसेंट में बदलने के लिए जो है कि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ किलोग्राम है दोस्त तो यहाँ भी किलोग्राम होना चाहिए, या फिर यहाँ ग्राम है दोस्त तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि देखिएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये बोला है क्वेश्चन जो है 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का कितना परसेंट के बराबर है। तो दोस्तों 65 हमने ऊपर रख दिया जो है, अब 2 किलोग्राम है लेकिन यहाँ 65 जो है ग्राम में है। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है दोस्तों, 1000 ग्राम होता है। यानी जब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, आइए देखते हैं अगर यहाँ पे देखिए तो यानी कुल मिला के जो है बात करते हैं दोस्तों तो वह 1 kg बराबर कितना होता है आपका 1000 ग्राम होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होगा तो 2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 2000 ग्राम हो जाएगा। यानी ये भी ग्राम में चेंज हो गया, यानी कुल मिला के ये कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 2000 हो जाएगा। अब परसेंटेज में बदलना है तो इसको हम 100 से गुना कर देते हैं, यानी 0 से 0 क्या हो गया दोस्त कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आगे सालों करिए देखिए तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और 13/50 कितना हो जाएगा दोस्त 65 हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो हुआ आंसर कितना आया 13/4 हो गया, यानी 13/4 कहीं ऑप्शन में है जो, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन में है जो है, तो हमारा कुल मिला के 13/4% वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्त, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा 13/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखिए आगे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि संख्या 7 के पावर 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 ब्रैकेट क्लोज का कितना परसेंट होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है दोस्त कि ये संख्या जो है इसका कितना परसेंट है, ये संख्या जो है इसका कितना परसेंट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब यहां देखिएगा जो है ये क्वेश्चन कब पूछा है यूपीएसआई 2017 में। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2017 में पूछा है। अब यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा है तो आइए देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो ये बोला है कि 7 यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 49, यानी 49 यानी 49 और कितना हो जाएगा दोस्त 50 हो जाएगा, यानी बोला है आपका ये 50 हो जाएगा अपान। अब देखिए बोला है कि ये जो है इसका कितना परसेंट है, तो मूल मान तो यही वाला हो गया, इसी के रिस्पेक्ट में इसको पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप इसको क्यूब सॉल्व करेंगे तो ये 2 के पावर 3 है दोस्त कितना हो जाएगा 8, अब गुड़ते ये 5 के पावर 3 है मतलब 5 × 25 × 5 = 125 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और मल्टीप्लाई और परसेंटेज में बदलने के लिए आप जो है 100 का क्या कर दीजिए गुना कर दीजिएगा जो है। तो यहाँ देखिएगा आपका जो है 25 × 5 = 125, 25 चौका कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5 दहम्मा कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, यानी 4 × 1 = 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा, और 2 × 1 = 2, 2 × 5 कितना हो जाएगा दोस्त 10 हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमारा जो इसका रिजल्ट आया जो है 5% आया। ठीक है प्यारे दोस्तों, रिजल्ट कितना आया दोस्त इसका 5% आया है। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा आंसर इसका सही है, सी सही है। ठीक प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर जो है 5 आया है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं जो है, तो देखिए लगभग आज जो है 8 क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों हो गया है जो है। अब हम लोग अगले टाइप में जो है बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप नंबर 3 दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, जितना क्वेश्चन हो सकेगा, जितना बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो एग्जाम क्वेश्चन हम वो करा रहे हैं कि जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि जो एग्जाम बहुत ज्यादा लगा था कि यार बहुत ज्यादा टफेस्ट है, बहुत ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन आया था उस टाइम, तो वही वाले दोस्त उसी टाइप के क्वेश्चन हम पूरा कराएंगे आपको। ठीक है, और टॉपिक वाइज कराएंगे दोस्त, चैप्टर वाइज कराएंगे दोस्त, और उसके बाद ये टाइप वाइज कराएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद कंटेंट अगर हमारा पसंद आएगा दोस्त तो चैप्टर को मतलब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए।